Good morning, students. Today we will continue with our second stanza of the poetry, An Elementary School Classroom in Slum. Yesterday we have read that how the slum area children, some slum area peoples are deprived from the society, they are kept away from the society. Second stanza I am going to read for you now. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery Tyrole's valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children's, these windows on this map, their world, where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. Now in the second stanza, the poet describes about the interior of the classroom. First he noted the children who were seated in the classroom in the first stanza. Now his attraction is towards the classroom here. How the classroom is looking, its wall are sour cream, यानी वो जो दीवार थी वो कैसी थी, बिल्कुल ऑफ क्रीमिश वो दीवार थी, लग रही थी जैसे कई समय से उस पर कोई पेंट नहीं हुआ है। आज इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमें उस क्लासरूम की इंटीरियर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्लासरूम कैसा दिखता है। पहले उन्होंने बच्चों पे अपना ध्यान आकर्षित किया, अब वो क्लासरूम के अंदर वो क्लास कैसे दिखती है वो हमें समझा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, यानी जो वॉल्स थी वो बहुत समय से पेंट नहीं हुई थी, ऑफ क्रीमिश वो वहाँ पर लग रही थी। और ये सब चीज़ें जो यहाँ पर क्लासरूम में उन्हें दिख रही थी वो उन्होंने उनका नाम दिया है डोनेशंस। ऐसा लग रहा था कि जो रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं उन्होंने यहाँ पे जो भी चीज़ें क्लासरूम में इंटीरियर में टंगी हुई हैंगिंग वॉल्स पर, वो शायद उन लोगों ने इस स्लम एरिया के स्कूल को डोनेट की है। शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर शेक्सपियर की एक इमेज भी टंगी हुई थी, पोर्ट्रेट वहाँ पर टंगी हुई थी। क्लाउडलेस एट डॉन्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर जो है स्काई दिख रही है, जैसे कि सनराइज हो रहा है या डूब रहा है, ऐसे ब्लड हेड जैसा वहाँ पर दिख रहा था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, शेक्सपियर का जो हेड जो दिख रहा था उस पोर्ट्रेट में कैसा दिख रहा था। द शेक्सपियर्स ऑन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, हिज हेड विच इज़ ब्लड मीन्स वो बाल उनके नहीं थे, वो कैसे दिख रहा था, लुक्स लाइक द राइजिंग सन एट द हॉरिजन, यानी जो सन जब उदय होता है पहाड़ों में हम देखते हैं वो कैसा दिखता है, ब्लड सेमी सर्कल जैसा वहाँ पर एक इमेज बन जाता है, ऐसा इमेज वहाँ पर वो दिख रहा था। एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक द सन इज राइजिंग एट द हॉरिजन एंड इज सेमी सर्कल लाइक अ डोम शेप, एक डोम का शेप होता है, ऐसा ओवल शेप जैसा एक डोम जैसा शेप वहाँ पर उस पिक्चर में उन्हें दिख रहा था। बेल्ड फ्लावरी टाइरोज वैली, अब ये टाइरोज वैली जो है वो क्या है, एक जगह है, कहाँ की जगह है, एन ऑस्ट्रेलियन एलिपाइन प्रोविजन की वो जगह है, टाइरोज वैली, बहुत सुंदर जगह है, उसका पिक्चर पोर्ट्रेट भी वहाँ पर वॉल पे हैंग हुआ था। तो वहाँ क्या था, पूरे फ्लावर्स जैसे वहाँ पर पूरे फ्लावर उस वैली में लगे हुए थे, तो इतनी सुंदर वो वैली है, उसका पिक्चर वहाँ पर टंगा हुआ था। इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज़, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ famous Tyro's Valley which has beautiful flowers. These is the image of a map which helps all in its own way. अब ये सब इमेजेस जो मैप के रूप में या हम कह सकते हैं हैंगिंग पिक्चर्स के रूप में वहाँ पे टंगे हुए थे और वहाँ पे मैप्स भी थे, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे हैं उस क्लासरूम में वो उन बच्चों के लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। में भी यही लिखा है, क्या लिखा है, टाइरोस वैली की पोर्ट्रेट भी थी और ओपन हैंडेड मैप भी था, उस मैप में वो सारी चीज़ें दिख रही थी वहाँ पे, वो कैसे दिख रही थी, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब वो अपनी ही दुनिया वहाँ पर बयां कर रही थी, मगर वो दुनिया क्या इन बच्चों से कोई रिलेशन रख रही थी, उनके लिए उनकी दुनिया कौन सी है, इन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में, उनके लिए उनकी दुनिया उनकी क्लासरूम के विंडो से बाहर है, उनका दायरा भी सिर्फ सीमित है उतनी ही एरिया में, मगर
का दायरा वो कहाँ बढ़ा रहे हैं, अपने क्लासरूम के विंडो के बाहर जो ओपन एयर है, ओपन स्पेस है, वहाँ वो देख रहे हैं, उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं। उनको इस मैप से, इन हैंगिंग पिक्चर्स से, इन ब्यूटीफुल टाइरोस वैलीज़ की सुंदरता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। Children's, these windows, and yet for these children's, these windows, not this map, the world. अब यही बच्चों को जो मैप वगैरह है उनसे कोई मतलब नहीं, उनका मतलब किस चीज़ से है, उनका मतलब सिर्फ उस क्लासरूम के बाहर जो सुंदर नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा जो उन्हें दिख रहा है, उनके दायरे में जो उन्हें दिख रहा है वही उनकी दुनिया है। Where all their future painted in a fog. अब उनका जो भविष्य है पूरा अंधकार में है, एक बिल्कुल उनका भविष्य बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो है बेचारे वो डिप्राइव्ड हैं, ये सब वंचित हैं इन सब खुशियों से, इन सब सुविधाओं से। उनका जो फ्यूचर पोएट को कैसा दिख रहा है, उनका फ्यूचर दिख रहा है जैसे कि वो धुंध में बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इट विद अ लीड स्काई। अब क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पर, अब पोएट यहाँ पर क्या उनका भविष्य क्या दिखा रहे हैं, कहाँ से उनका भविष्य जो है दबा हुआ या ढका हुआ कह सकते हैं। नैरो स्ट्रीट सील्ड इट विद अ लीड स्काई। अब इनका फ्यूचर कंपेयर कर रहे हैं पोएट कहाँ से, नैरो स्ट्रीट से, विच मीन्स दैट देयर इज़ नो वाइड स्कोप फॉर दिस चिल्ड्रंस। कोई बहुत फैला हुआ दायरा इन बच्चों के लिए नहीं है। तो फ्यूचर उनका जो है वहाँ पर बिल्कुल, उनकी जो फ्यूचर का ग्रोथ है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दिस चिल्ड्रंस आर फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ये बच्चे जो हैं, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उनकी ग्रोथ को जो डेवलप करे, उनके नॉलेज को जो डेवलप करे, एनरिच करे, वो सुविधाएं उन बच्चों के लिए वहाँ पर नहीं है। ये सारी कैसी हो गई है, नैरो स्ट्रीट जैसी, बिल्कुल सकड़ी सी गली जैसा वहाँ पर उनका भविष्य दब के रह गया है, जैसे कि सील हो गया है, दब गया है उनके अंदर। वो आसमान में भी उनके लिए ऐसी कोई, अब उनको स्काई जैसा, मतलब उनके लिए जो भविष्य होना चाहिए था, खुले आसमान जैसा, इतना वाइड रेंज ऑफ स्कोप उनको मिलना चाहिए था, वो वाइड रेंज ऑफ स्कोप उनको नहीं मिल रहा है। उनको क्या स्कोप मिल रहा है, उनका स्कोप बहुत सीमित है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, मतलब उनका जो भविष्य है वो अंधकार में दब चुका है। उन्हें इतना सकुच कर उनको एक इतनी सीमित दायरे में उनको समाज के अंदर रखा गया है कि उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उनके नॉलेज में कोई रेलेवेंट इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं। क्या हो रहा है, उनका नॉलेज इरेलेवेंट, उनका नॉलेज जो है बिल्कुल भी रेलेवेंट बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ रहकर बिल्कुल बढ़ना उनके लिए संभव ही नहीं है। अब वहाँ रहते हुए उन बच्चों का जो नॉलेज है और वो जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही दब के रह जाएगा। बिल्कुल उन्हें कोई वहाँ पर उस राह के लिए सही दिशा निर्देश देने वाला, गाइडेंस देने वाला वहाँ कोई नहीं रहेगा। तो पोएट बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इन बच्चों को जो प्रकाश में जीवन की ओर अग्रसर करे, ऐसा कोई वहाँ उन्हें नज़र नहीं आ रहा। वो बहुत दुखी हैं कि ये बच्चे अपने जीवन से बिल्कुल ही अंधकार में जाते जा रहे हैं। उनके लिए वहाँ पे कोई ऐसा नॉलेज और एजुकेशन के वहाँ पे कोई स्कोप उन्हें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो अपना ध्यान अब यहाँ पर क्लासरूम की तरफ, वो इंटीरियर की तरफ, वो डल डिम क्लासरूम बिना एनर्जी के, बिना कुछ ऐसी चीज़ों के, और ये क्लासरूम भी एनर्जेटिक नहीं है और ये बच्चे भी बिल्कुल भी डल और वीक हैं क्योंकि ये भी कुपोषित हैं। दोनों तरह से यहाँ पे कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी इंट्रैक्शन हम उन बच्चों के साथ नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, और इसलिए वो चिंतित हैं कि इन बच्चों का भविष्य आगे कैसा होने वाला है। ये सब ब्लेम वो किस पे कर रहे हैं, समाज के लोगों से कर रहे हैं, जिन्होंने इनको वंचित कर उन्हें अलग ही स्थान दे दिया है समाज में। तो हम आगे और थर्ड पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वापस आपको इंग्लिश में दे देती हूँ इस पोएट्री के। द पोएट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ द स्कूल, दे आर इन कलर लाइक कलर ऑफ सॉर क्रीम, यानी क्रीमिश कलर। दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन, दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, मतलब बहुत समय हो गया उस वॉल में कोई पेंटिंग नहीं हुई है। द वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस that must have been donated by different people of the society. There is a picture of Shakespeare on the wall. His head, which is bald, looks like the rising sun at the horizon. At the time of daybreak, the sun is rising at the horizon and is semicircle like a dome shape.
It seems to be behind all the cities. There is a picture of a famous Tyrol's valley which has beautiful flowers. There is an image of a map which helps all in its own way. But for these children, the map of the world is irrelevant because the slum where they live is different from what is shown in the map. Their world is only what they see out of the windows of the classroom, the slum. Their future is full of darkness. Their future is compared to a narrow street. There is no wide scope available for their future growth. These children are far away from the radiant light of knowledge and education. Now we are going to have exact meanings of some words in the paragraph. Sour. Sour means unpleasant. Here refers to a color of sour cream or off-white creamish. Donation means things which are given in the form of charity. Dawn, early morning sunrise. Civilized dome. Here it means rising sun at the horizon which is in the shape of a dome, that means of a semicircle shape. Tryrose Valley, a beautiful ice-free valley in Australia. Sealed means something shut or locked. Lead means it leads here darkness future of kids. Caps, a large piece of land that strikes out in the sea from the coast. Now we are going to come to the poetic device. The metaphor which is used in this second stanza is walls. Walls are described to be dwell as cream sour walls. The future of the kids is described as limited. Narrow street sealed with a lead sky. Assonation here in this poetic device is repetition of a vowel sound E. We have seen the different vowel sound words here. Belt, flowery, Tryrose Valley. Is it clear? Allusion. Allusion literary device here is reference to wall known as person or place here. Shakespeare's head, Tryrose Valley. And repetition here is the word which is repeated again as far and far. Thank you. Hope you have been understood the second paragraph. And we will continue with the third paragraph on my next video tomorrow.